This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जैकलिन के बाद गौहर खान उदयपुर पहुंची, उदय विलास और जगमंदिर में हो रही रॉयल वेडिंग में प्रस्तुति दी, फोटोज भी शेयर किए। राजस्थान में पैसेंजर ट्रेनों से हटेगा स्पेशल का ट्रैक, रेलवे से हट रहा कोरोना टैग, 20 माह पहले नंबर से ट्रेनों का संचालन। राजसमंद में युवती सही सलामत घर लौटे, मुखबदिर युवती के बिना बताए घर से चले जाने पर पुलिस की हुई परेड। डूंगरपुर में 20 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी, मिनी ट्रक में चावल के मुरमुरे के नीचे छुपा कर रखे थे 280 कार्टन, ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। बांसवाड़ा में अवैध ब्लास्टिंग से मकानों में आ रही हैं दरारें, न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में बन रहे हैं 110 मकान, एसडीएम का जानकारी से इनकार। सलूम्बर में राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को वितरित की गई साइकिल। हिंदू जागरण मंच ने सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या को प्रतिबंधित करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में हो रही रॉयल वेडिंग में सेलिब्रिटीज के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के बाद बिग बॉस सीजन 7 की विजेता गौहर खान भी सोमवार को लेक सिटी पहुंची। गौहर भोपाल से उदयपुर होटल उदय विलास में एक समारोह में भाग लेने पहुंची। यहां पहुंचने पर उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर फतेहसागर झील का वीडियो अपलोड करते हुए लिखा कि झीलों के एक शहर से दूसरे शहर। गौहर ने सोमवार शाम को उदय विलास में शाही शादी में अपनी प्रस्तुति दी। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया जिसमें एक छोटा टेडी बियर जो मुंबई में छूट गया था वो उदयपुर में उन्हें मिल जाने पर खुशी जताते नजर आई। बता दें, बिग बॉस 7 की विजेता व तांडव वेब सीरीज से फिल्म दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री गौहर खान पहले लेक सिटी आ चुकी हैं। इससे पहले रविवार को जैकलिन फर्नांडिस और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी आए जो सोमवार को रवाना हो गए। जैकलिन फर्नांडिस ने रविवार को सिल्वर ड्रेस में जगमंदिर में प्रस्तुति दी थी। शादियों के सीजन में आम यात्रियों के लिए यह राहत भरी खबर है। रेलवे भी अब कोरोना काल को विदा कर रहा है। करीब 20 महीने से स्पेशल नंबर व किराए से चल रही ट्रेनें पुराने नंबर व व्यवस्था से अब चलनी शुरू हो गई हैं। इससे जनरल कोच में भी रिजर्वेशन की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। यात्री जनरल विंडो से टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। चित्तौड़गढ़ के लिए इसमें रतलाम मंडल की 5 और कोटा मंडल की 3 ट्रेनें शामिल की गई हैं। रेलवे बोर्ड ने 12 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर देश भर में स्पेशल नंबर से दौड़ रही ट्रेनों को पुराने नंबर से चलाने की घोषणा की थी। इसके बाद सभी मंडलों ने अपनी ट्रेनों को पूर्ववत व्यवस्था से चलाने की शुरुआत कर दी। चित्तौड़गढ़ जंक्शन से जुड़े रतलाम व कोटा मंडल की ट्रेनें 15 नवंबर से पुराने नंबर से दौड़ना शुरू हुई हैं। इनमें चित्तौड़गढ़ रतलाम खंड पर रतलाम भीलवाड़ा डेमू, यमुना ब्रिज रतलाम, मंदसौर कोटा पैसेंजर, इंदौर उदयपुर इंदौर, कोटा मंदसौर कोटा एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस उदयपुर बांद्रा टर्मिनस सप्ताह में 3 चलने वाली ट्रेन शामिल है। उत्तर पश्चिम रेल के जयपुर, अजमेर, जोधपुर मंडल भी जल्द ट्रेनों को पुराने नंबर से दौड़ाना शुरू कर देंगे। इससे यात्रियों को जनरल कोच में रिजर्वेशन करवाकर सीट बुकिंग करवाने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। यात्री पहले की ट्रेन आने के 5 मिनट बाद भी स्टेशन आकर जनरल विंडो से टिकट लेकर सफर कर पाएंगे। कोरोना के बाद स्पेशल नंबर से ट्रेन संचालन करने के साथ जनरल कोच में भी रिजर्वेशन करवाना अनिवार्य किया गया था। अब ट्रेनें पुराने नंबर से संचालित होंगी। इससे पैसेंजर ट्रेनों में न्यूनतम किराया 35 रुपए की जगह 10 रुपए हो जाएगा। खमनौर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोलेला के मुंडावला में 13 नवंबर दोपहर 1 बजे मुखबदिर युवती घर पर बिना बताए कहीं चली गई। युवती मुखबदिर होने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई। 24 घंटे बाद युवती वापस लौटकर घर आ गई। इस पर युवती के सही सलामत लौटकर आने पर युवती के पिता ने किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करवाई। सोमवार सुबह सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति भी युवती के गाँव पहुंची, जहाँ युवती के पिता ने युवती के कहीं चले जाने की बात कही थी, लेकिन युवती बालिग होने से बाल कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार का मामला नहीं होने से सदस्य लौट गए। मुखबदिर युवती के कहीं चले जाने की सूचना वायरल होने पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। रविवार दिन में युवती के सही सलामत मिलने से उसके पिता ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करने की बात कही। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने मंगलवार तड़के अवैध शराब से भरे मिनी ट्रक को जब्त किया है। मिनी ट्रक में हरियाणा से अवैध शराब भरकर गुजरात तस्करी की जा रही थी। चावल के मुरमुरे के बीच 20 लाख रुपए कीमत की 280 कार्टन शराब तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बिछीवाड़ा थानाधिकारी रंजीत सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मिनी ट्रक से शराब की गुजरात तस्करी की जा रही है। इस पर रतनपुर चौकी प्रभारी सुशील कुमार की टीम ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की तलाशी शुरू की। इस दौरान उदयपुर से आए एक ट्रक को रुकवाया और ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने ट्रक में चावल के मुरमुरे होना बताया। ड्राइवर पर संदेह होने पर ट्रक का तिरपाल हटाकर देखा तो पार्टीशन में मुरमुरे के कट्टों के नीचे शराब की पेटियां रखी हुई थी। छोटी सरवन उपखंड कार्यालय से महज 500 मीटर दूरी पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के आवासीय कॉलोनी को बसाने के लिए यहां मनमर्जी से अवैध ब्लास्टिंग हो
रही है। ये ब्लास्टिंग निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार की ओर से करवाई जा रही है। खास बात यह है कि प्रतिदिन होने वाले धमाकों से समीप बने मकानों में दरार आने लगी है। धमक से लोगों में भय बन गया है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद छोटी सरवन एसडीएम और तहसीलदार इस पूरे मामले से अनभिज्ञ बने हुए हैं, जबकि स्थानीय लोगों की ओर से पहले भी इस अवैध ब्लास्टिंग को लेकर विरोध किया जा चुका है। बता दें, निर्माणाधीन न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर यहां आवासीय कॉलोनी में 110 मकान बनाए जाने हैं। स्थान विशेष पर पहाड़ी हिस्से को समतल करने के लिए ठेकेदार स्तर पर ब्लास्टिंग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी स्थानीय अधिकारी हाथ डालने से बच रहा है। गौरतलब है कि यहां 4 माह से हर रोज दोपहर 1:30 बजे अवैध ब्लास्टिंग होती है। धमाके का शोर करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। धमाकों से कई मकानों में दरारें आने की शिकायत भी बन रही है। हकीकत यह है कि धमाके को सुनकर लोग घरों से अब बाहर निकल जाते हैं। छोटी सरवन के एसडीएम मनोज सोलंकी ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ठेकेदार की ओर से ब्लास्टिंग को लेकर कोई अनुमति उनके कार्यालय की ओर से नहीं दी गई है। मामला अब सामने आया है तो कार्रवाई करेंगे। सलूम्बर राज्य सरकार द्वारा छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में सोमवार को कक्षा 9वीं एवं 10वीं की छात्राओं को 89 साइकिलें निःशुल्क वितरित की गई। साइकिल वितरण आयोजन में विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता लालूराम मीणा, हिम्मत सिंह, शांतिलाल जैन, माधु सिंह एवं मगनलाल जैन सहित अभिभावक एवं छात्र छात्राओं तथा विद्यालय शिक्षकगण मौजूद थे। मंगलवार को हिंदू जागरण मंच द्वारा राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। मंगलवार को उपखंड कार्यालय पर रैली के रूप में हिंदू जागरण मंच अलग अलग हिंदू संगठन के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं हिंदू समाज के लोगों ने पहुंचकर अपना विरोध जताते हुए बताया कि सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक सलमान खुर्शीद पूर्व मंत्री भारत सरकार एवं कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता द्वारा हिंदुत्व की तुलना मानवता विरोधी क्रूर इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हरम व आईएसआईएस से कर भारत के जनमानस में हिंदू धर्म व हिंदुत्व जीवन शैली को बदनाम कर विश्व कल्याणकारी हिंदू धर्म को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास है, जिससे सहिष्णु हिंदू समाज का अपमान हुआ है। हिंदुत्व की तुलना मानवता विरोधी क्रूर इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से बोको हरम से तुलना की है। वह एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन है। सैकड़ों हिंदू समाज के लोगों ने कड़ा विरोध जताते हुए राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी के माध्यम से नायब तहसीलदार रूपेश मेघवाल को ज्ञापन देकर पुस्तक पर शीघ्र प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सलूम्बर ग्राम पंचायत के संत कना महाराज, जो कि प्रसिद्ध पूरे गांव में संत के रूप में पूजे जाते थे, उनकी धूनी पर आए दिन भीड़ लगी रहती थी और पूरे गांव में और अन्य सभी गांव के लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए थे। गुरु ने पूरे गांव में धर्म का प्रचार किया, लोगों को धर्म की राह आदि सभी को धर्म के मार्ग पर शिक्षा प्रदान की, जिससे कि पूरे गांव में धर्म की नगरी के रूप में हिंदू धर्म का प्रचार किया। आज ऐसे संत कना महाराज का स्वर्गवास हो चुका है और पूरा गांव शोक में डूब गया है। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।